ठीक है, अब नेक्स्ट है हम लोग का बैंड पास फिल्टर। ठीक है, इसे भी कौन सा टाइप का है, इन्वर्टिंग 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 टाइप। ठीक, चलो इसको भी किया जाए, करते हैं। इसका हम डेरिवेशन पूरा करवाएंगे नहीं, डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखवा देंगे। तुम लोग सेम चीज़ है, तुम लोग खुद से घर में इसको प्रैक्टिस करना। ठीक है, हम बता दे रहे हैं कैसे कैसे होगा। अब देखो कितना मज़ेदार चीज़ है, एक बार मेरे साथ साथ तुम लोग रिपीट करो। लो पास बनाना है तो कैपेसिटर कहाँ रखेंगे, बोलना, फीडबैक में कि इनपुट में। हाई पास बनाना है तो कैपेसिटर कहाँ रखेंगे, इनपुट में या फीडबैक में, इनपुट। अब देखो कितना मज़ेदार चीज़ है, हमको अब बनाना है बैंड पास। देखो ये ग्राफ से एक एक चीज़ को जज करो, ये था लो पास, ये था मेरा हाई पास। अब हमको इसका बीचों बीच बनाना है। अब हमको बनाना क्या है, बैंड पास, माने कुछ बीच का सिर्फ पास होगा, इधर का भी कैंसिल इधर का भी कैंसिल। तो क्या देख के इसको लग रहा है कि ये समथिंग, अगर ये दोनों ग्राफ को ऐसे तुम लोगे, हाई पास और लो पास, देखो ऐसे बन रहा है। अगर यहाँ से तुम इसको रिजेक्ट करोगे बीच से, यहाँ से देखो ये हटा ये बनाए, अगर ये दोनों को हम एक साथ बना दे तो ये बीच वाला पोर्शन खाली बचेगा। इधर भी ये मल्टीप्लाई होकर ऊपर जीरो, ये मल्टीप्लाई होकर ये वाला जीरो, खाली बीच वाला पार्ट बचेगा। तो ये बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इसमें दोनों हो रहा है। तो देखो इसका फिगर कितना मज़ेदार है, बनाते हैं। अब हम कौन सा फिल्टर बना रहे हैं, बैंड पास। देखो बैंड पास फिल्टर कितना मज़ेदार बनेगा। ये हो गया मेरा ऑप एम्प, ये हो गया हमारा ऑप एम्प का इनपुट, राइट। अब इसमें हम फीडबैक जोड़ेंगे। अब फीडबैक में सबसे पहले तो तुम इसमें ये जोड़ो, क्या नाम उसका, एक कैपेसिटर रेजिस्टेंस तो आएगा आएगा, साथ में एक कैपेसिटर भी आएगा। अभी तक बताओ, ये अभी तक कौन सा फिल्टर बना, अभी तक बना ये जो कि हम इन्वर्टिंग टाइप दे रहे हैं, तो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल मेरा क्या बन जाएगा, ग्राउंडेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे, अब ये दोनों पार्ट इरेज होगा तो हमको यहाँ पे कैपेसिटर बनाना है। ये मेरा आउटपुट हो गया V0, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बना दो, यहाँ एक कैपेसिटेंस बना दो, यहाँ एक कैपेसिटेंस बना दो, यहाँ एक रेजिस्टेंस बना दो। क्या ये मिक्सर ऑफ बैंड पास और सॉरी लो पास और हाई पास का टाइप का मिक्सर नहीं है ये, बताओ बताओ, ये लो पास और हाई पास का मिक्सर है, हाँ या ना। इसको C1 दे दो, इसको Rin दे दो, और यहाँ पे RF दे दो, और इसको CF नाम दे दो, या फिर C2 कर दो, जो जैसा बोलोगे। इसको C2 कर देते हैं, C1 या C2, है ना। तो कभी दिक्कत नहीं होगा समझने में, क्योंकि देखो लो पास फीडबैक में, हाई पास इनपुट में, बैंड पास दोनों का मिक्सर, तो दोनों का मिक्सर है तो डन है। अब इसमें भी ये कौन सा टाइप है, कौन सा टाइप है बताओ, इन्वर्टिंग का गेन क्या होता है, हम लोग तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इन्वर्टिंग का गेन यानी V0 बाई Vin क्या होगा, माइनस ZF यानी फीडबैक रेजिस्टेंस इम्पीडेंस अपॉन इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट में दोनों सीरीज में है, ये दोनों पैरेलल है, तो ZF यहाँ से क्या हो जाएगा, RF पैरेलल, ये C2 को लाप्लास में लिखोगे तो 1/SC2, तो 1/SC2 ये हो गया ZF। और Zin कैसे करोगे, Zin सिंपली ऐड हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज में है, Rn प्लस यहाँ पर भी लाप्लास डोमेन में 1/SC1, तो यहाँ पे 1/SC1। अब दोनों को कैलकुलेट करोगे तो इस वैल्यू में पुट कर दोगे, है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको लिख दे रहे हैं, ये हो गया मेरा ZF/Zin, यही मेरा बन गया क्या, V0/Vin। हाँ, इसको तुम लोग कैलकुलेट करना, कैलकुलेट करके देखना, फाइनली जो बनेगा ये गेन तुम्हारा आएगा समथिंग -R2 अपॉन 1 प्लस SC2, सॉरी इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिखते हैं, 1 प्लस SC2 R2 इंटू R1 प्लस 1/SC1। ठीक, ये इस टाइप का बनेगा, है ना। अब इसको और फर्दर मॉडिफिकेशन करना है तो और आगे लेके चल जाओ, यहाँ से अंदर और कॉमन वॉमन निकालोगे, है ना।
जैसे देखो यहाँ पे क्या है, R1 को अगर यहाँ से कॉमन निकालोगे, यहाँ R2 निकालोगे, तो R1 अगर यहाँ से कॉमन, यहाँ इस जगह से R1 कॉमन निकाल लो तो ऊपर क्या बचेगा, R2/R1 कर देते हैं। इसको देखो नेक्स्ट पेज में लिखते हैं, या फिर यहीं पे ना थोड़ा सा अच्छा से लिखते हैं, तब बेटर यहीं पे हो जाएगा। रुक जाओ, चलिए पेन ना लिखते लिखते इधर उधर भाग जाता है। ये क्या बना मेरा, -R2 अपॉन R2, ये वाला RF वाला है, ठीक है, R2 अपॉन 1 प्लस SC2R2 इंटू R1 प्लस 1 प्लस SC1। अब यहाँ से क्या करोगे, जैसे तुम R1 कॉमन निकालोगे तो R1 ऊपर डिवाइड हो जाएगा ना, डिवाइड में है R2 के साथ, तो R2/R1 बन गया। ये तो गेन बन गया मेरा, क्योंकि हमको बार बार ये गेन वाला टर्म बनाना है। तो पहले वाला टर्म को हम कुछ कर नहीं दें, SC2R2 इसको ऐसे एज यूजल रख रहे हैं। दूसरा वाला टर्म में क्या होगा, R1 हम कॉमन निकाल रहे हैं, तो R1 कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 प्लस 1/SC1R1। कैसे, क्योंकि ये नीचे एक R1 का एडजस्ट करना पड़ेगा ना, ऊपर नीचे। यहाँ पे हम दे नहीं रहे, यहाँ पे अलग कलर से लिख रहे हैं। यहाँ पे एक तुम R1 डालोगे, यहाँ पे एक R1 डालोगे, ऊपर वाला कॉमन निकल के ऊपर चल गया, तो ये मेरा क्या होता है, गेन, यानी AF हो गया, और ये दो बाकी चीज़ हो गया। तो अब यहाँ पे क्या बना, ये तो गेन हो गया। ये किसका टर्म था बताओ तो, ये किसका टर्म था, लो पास फिल्टर का। ये किसका टर्म था, हाई पास फिल्टर का। देखो कॉपी पेज पलटो और पीछे देखो एक बार, है ना, लो पास फिल्टर का या हाई पास फिल्टर का। इसको हम लोग अगर और अच्छा से लिखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, गेन को 1/1 प्लस 1/SC1R1, ठीक है, टू मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस R2/R1, फिर ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/1 प्लस SC2R2। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं क्या है, पहला वाला किसके लिए था, पहला वाला ये वाला हाई पास फिल्टर के लिए है, ये गेन है, और ये क्या है, यह है मेरा लो पास फिल्टर का। तो अब हम लास्ट में दिखाएं कि नहीं। अब यहाँ पे किसको एडजस्ट करना है, ये रेजिस्टेंस, दो अलग अलग रेजिस्टेंस से तुम एडजस्ट करोगे ना, तो इसमें एक कंडीशन मस्ट है, हाई पास फिल्टर बनाने के लिए एक कंडीशन मस्ट है कि R2C2 मस्ट बी लेस देन R1C1, यही कंडीशन है। ये जब भी कंडीशन डालोगे, इसमें तुम कोई भी वैल्यू पुट करके देखोगे, वो फिल्टर कौन सा बन जाएगा, बैंड पास फिल्टर। अरे देखो इसमें दो कट ऑफ होगा ना, बैंड पास फिल्टर में दो कट ऑफ होगा, एक लो फ्रीक्वेंसी और एक हाई फ्रीक्वेंसी। तो लो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1/2π R1C1, और हाई फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा 1/2π R2C2। देखो इसको हम लोग फिगर में ड्रॉ करेंगे ना, तो बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगा। इसको देखो फिगर में हम ड्रॉ करके बताते हैं। देखो ये तो मेरा गेन हो गया, ठीक है, ये मेरा गेन हो गया, हाँ राइट। ये मेरा, अब इसमें फिगर कैसे बनेगा, शुरू में 0 और फिर इसमें कुछ हाई इस टाइप का बनेगा, फिर बाद में जाके फिर 0। थोड़ा सा परफेक्ट नहीं बन रहा, ये थोड़ा सा परफेक्ट इस टाइप से बना सकते हो, है ना। अब देखो यहाँ पे कट ऑफ क्या होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी तुमको पता चल गया, ये हाई कब होगा, जब इसका वैल्यू AF होगा। कट ऑफ कब निकलता है, AF/√2 टाइम्स पे, तो यहाँ पे कहीं पे उसका कट ऑफ होगा। तो कट ऑफ देखो दो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है कि नहीं, एक यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखा रहा है यहाँ पे, तो इसको हम लोग बोलेंगे लो फ्रीक्वेंसी, इसको बोलेंगे हाई फ्रीक्वेंसी, और दोनों का वैल्यू हम लास्ट पेज में लिखवा दिए, ठीक है। ये मेरा फ्रीक्वेंसी है और इधर मेरा गेन है। तो ये किसका बन गया, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, बैंड पास, ठीक है। एक बीच का बैंड पास हो रहा है, बाकी सब 0 हो जा रहा है। ये है 0 वैल्यू, इधर पे 0। बोलो ये वाला पार्ट सबको क्लियर है, हाँ या ना। पीछे सबका भी ये लिख लो यहाँ पे। जैसे ये वाला है ना, इसका ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC = 1/RC होगा, ठीक है, 2πRC, क्योंकि 2πRC। और उसके पीछे भी जो है इसका भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FC जो हो जाएगा 1/2πRC। ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट इसका हर एक चीज़। बोलो तो ये बैंड पास तक सबको क्लियर है, हाँ या ना, बताओ एक बार। नेक्स्ट मूव करें तो देखो नेक्स्ट अब हम लोग का क्या है, बैंड स्टॉप
बैंड रिजेक्ट बोलो, बैंड रिजेक्ट फिल्टर बोल सकते हो, या फिर बैंड स्टॉप फिल्टर और बैंड स्टॉप फिल्टर। ठीक है, देखो हमको नहीं लगता है कि इतना डेप्थ तक जाया जाता है। बेसिकली लो पास और हाई पास पे ही क्वेश्चन आता है या फिर आना चाहिए, क्योंकि देखो जो बैंड ये वाला फिल्टर है ना, बैंड रिजेक्ट वाला, इसका बहुत बड़ा फिगर बनता है। तो इसका हम लोग डेरिवेशन निकालेंगे नहीं, 2-3 स्लाइड 4 स्लाइड तक इसका डेरिवेशन निकालना पड़ेगा। एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देख लेना, अगर बैंड रिजेक्ट का क्वेश्चन आया है तो हम ये चीज़ डेरिवेशन करवा देंगे, अगर नहीं आया तो बस हम जानकारी के लिए ये इसका फिगर बना दे रहे हैं। ठीक है, अब बैंड रिजेक्ट फिल्टर क्या होता है वो तो समझ ही गए तुम लोग, और इसका हम बस ये कटअप वाला वो ग्राफ बना देंगे। ठीक है, तो देखो इसका खाली हम फिगर बना देते हैं। एक्चुअली इसका फिगर बहुत बड़ा बनता है, हमको नहीं लगता इतना बड़ा आएगा, फिर भी देख लो। इसके लिए क्या करना ना, पहले 2 ऑप एम्प यहाँ पे लेना। ठीक है, 2 ऑप एम्प ले लिए, 2 ऑप एम्प हो गया, दोनों का आउटपुट लेना और जाके मिला देना, दोनों का आउटपुट को मिला दिए और फिर जाके ये जाएगा एक और ऑप एम्प में। ठीक है, ये ऑप एम्प होगा मेरा इस टाइप का, ये हम रेफरेंस कुछ डाल नहीं रहे, ये उसका हो गया आउटपुट। ठीक, ये जो इनपुट आ रहा होगा यहाँ पे एक इनपुट बनेगा, यहाँ पे एक इनपुट बनेगा, है ना। अब देखो इसको बनाते हैं, बहुत बड़ा बनता है इसका, आई डोंट थिंक ये सब पूछेगा, फिर भी हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे एक फीडबैक बनाओ, ये हम लोग का कौन सा बन रहा है, बैंड रिजेक्ट। ऑल पास वाला हम करवा देंगे, ऑल पास वाला इंपॉर्टेंट है, वो हमको लगता है कि वो पूछा जाता होगा और वो आसान भी है। ठीक है, ये फीडबैक बना। अब कोई ये वाला भी सर्किट हम पढ़ाए नहीं है, पढ़ा देंगे अभी, आज ही करवाएंगे। ये एफ सर्किट को बोलते हैं वोल्टेज फॉलोअर सर्किट। ठीक है, ये बना हम लोग का वोल्टेज फॉलोअर सर्किट, जब आउटपुट इनपुट से कनेक्ट हो जाए उसको वोल्टेज फॉलोअर सर्किट बोलते हैं, है ना। यहाँ पे मेरा बाकी पार्ट्स है, यहाँ पे एक बनेगा, ये इसका इधर से इनपुट आ गया, राइट। तो इतना बड़ा तुमको लगता है एग्ज़ाम में इसका डेरिवेशन निकालने वगैरह आएगा, आया तो पता चले उधर ही तुम निपट गए डेरिवेशन करते करते। ठीक है, ये देखो ये चले जा रहा है, यहाँ पे भी चले जाएगा, ये यहाँ पे ग्राउंड होगा। ठीक है, यहाँ भी इसका ग्राउंड होगा। अब यहाँ पे जाके इसका इनपुट लगेगा, देखो कितना बड़ा फिगर बना। यहाँ पे एक कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर, यहाँ एक रेजिस्टेंस, यहाँ एक ये, और ये रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। देखो ये बना मेरा कौन सा फिल्टर, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर, यहाँ एक रजिस्टर। ये नीचे वाला पार्ट हमको हाई पास बनाना है, तो यहाँ पे फिल्टर होगा और यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगा, और यहाँ पे एक रजिस्टर, यहाँ पे कैपेसिटर। ठीक है, तो काइंड ऑफ ये जो पोर्शन है ना, ये है लो पास पोर्शन, ये हाई पास पोर्शन, और ये दोनों कॉम्बिनेशन से बनता है तुम्हारा ये जो फीडबैक, इसका नाम बोले, फिल्टर का नाम बोले, ये भी मेरा ग्राउंड। तो बताओ, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है, यहाँ से इसका आउटपुट आएगा। बोलो इतना बड़ा फिगर का तुम अगर ये कैलकुलेट करने जाओगे गेन, तो पता चला 3-4 पेज भर गया। आई डोंट थिंक ये सब पूछा जाएगा, लेकिन ठीक है, हम लोग इसका ये फिगर देख लिया खाली। ये होता है तुम्हारा समथिंग, इसका शॉर्ट में इसको कैसे बना सकते हो, VI, ये जाता है एक लो पास फिल्टर में LPF, और फिर एक जाता है हाई पास में, और ये दोनों का फिर आउटपुट जो होता है जाता है एक समर में, समर एम्पलीफायर में, और यहाँ से फिर हमको आउटपुट निकलता है। ये यही वाला पार्ट है, ये समर है, ये लो पास है, हाई पास है, और ये इस टाइप का ये फिल्टर बनता है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इसमें इतना बड़ा पूछा जाएगा, और इसका हम ग्राफ भी बना देते हैं। इसका ग्राफ समथिंग इस टाइप का बनेगा। मान लो आ जाता है तो एटलीस्ट इतना तो कर ही लोगे ना, फिगर वगैरह देख लो कैसे कैसे फिगर बना, फिगर ईजी है। अब ये है बैंड रिजेक्ट, तो बैंड रिजेक्ट है तो कैसे बनना चाहिए, शुरू का कुछ पोर्शन को पास करेगा, फिर बीच में कुछ पोर्शन को नहीं पास करेगा, फिर सारा फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, है ना। अब ये जो होता है ये तो मेरा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी F होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी AF/,
√2, ये 0। अब ये इसका अकॉर्डिंग जो वैल्यू ये 2 फ्रीक्वेंसी निकलेगा, एक ये फ्रीक्वेंसी कौन सा लो फ्रीक्वेंसी, और इसका करस्पॉन्डिंग यहाँ एक फ्रीक्वेंसी आएगा वो मेरा हाई फ्रीक्वेंसी, ये तो फ्रीक्वेंसी हो गया, और इधर मेरा गेन हो गया। ठीक है, ये हो गया मेरा कट ऑफ किसका, कट ऑफ तेरी क्या लिखता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ किसका, बैंड रिजेक्ट। ठीक है, इसमें उतना कुछ नहीं करवा रहा क्योंकि बहुत लेंदी आता है इसका, है ना, तो इतना ठीक है फिगर। और ये इसमें समझने का कुछ था नहीं, बस यही था। अब जो ऑल पास फिल्टर है इसको हम पूरा डिटेल्स में करवा दे रहे हैं। अब देखो